दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष उपस्थित है होम मर्चेंट अप्लायंस एसोसिएशन के सचिव गिरधारी लाल डागा जी। डागा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली जो अभी मार्केट में जो मंदी का जो दौर चल रहा है, कुछ व्यापारियों में दहशत भी है कि आगे चल के फुल लॉकडाउन ना हो जाए, और अभी जो वीकेंड लॉकडाउन है उसकी वजह से काफ़ी लोग चिंतित है, हताश है उद्योजक। आपका क्या राय है, आपका क्या एनालिसिस उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। लॉकडाउन मेरे हिसाब से फुल लॉकडाउन की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछले बार का जो अनुभव है वो अनुभव से ये कि पिछले जो भी लॉकडाउन हुए उसके अंदर में व्यापार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेबर सब चले गए थे, लेबर को बड़ी मुश्किल से हमने वापस बुलाया। अभी भी पूरे लेबर आने को तैयार नहीं है। जब भी ये इस टाइप की बातें चल रही है कि भाई वापस से लॉकडाउन होगा, ये सब होगा, तो अभी लेबर का पलायन होना चालू हो गया। आप क्या कहोगे कि जब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन की स्थिति थी, काफ़ी दिन फैक्ट्रीज बंद थी, उस तरह का अनुभव आज भी व्यापारी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो जो लॉस हुआ, जो वर्किंग कैपिटल का लॉस हुआ, इस बार की स्थिति कैसी रहेंगी आपके हिसाब से? अभी उससे ज़्यादा खराब रहेंगी। पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर ये समझ लो कि 50 to 60% इंडस्ट्री बंद हो गई है। लोग अभी तक के उससे उभरे नहीं है, और फिर ये वापस से इस टाइप की यदि गवर्नमेंट करेंगी तो उसमें ये समझ लो कि और 10-20% जो है इंडस्ट्री वापस बैठ जाएगी। कोरोना का इतना ज़बरदस्त प्रादुर्भाव बढ़ा है, इतना प्रकोप बढ़ चुका हुआ है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट का यही नज़रिया है कि अर्थव्यवस्था चलना चाहिए, इसकी वजह से इंडस्ट्री को ओपन कर रखने की परमिशन दी गई। लेकिन लेबर लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि पूरा लॉकडाउन होगा तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज वो दहशत में है, तो कितने लेबर लोग आपके यहाँ से पलायन कर गए? हमारे यहाँ से कम 50% लेबर चली गई है। कोई होली के हिसाब से बोल के चले गए, कोई शादी के हिसाब से बोल के चले गए। बाकी उनके अंदर दहशत है, हमको समझ में आ गया कि उनके अंदर दहशत है, इसलिए जा रहे हो। होली और ये शादी तो एक बहाना है, बाकी उनको डर है कि कहीं पिछले बार जैसे वो लोग रह गए थे, उनको जाने के लिए न साधन मिले थे, न कुछ ये मिला था, तो उसके हिसाब से पैदल भी गए थे लोग, कई किलोमीटर पैदल घूमे थे। इसके कारण, दहशत के कारण वो आके बोलते हैं भैया लॉकडाउन लग रहा है, हम जाते हैं। बड़ी मुश्किल से समझा के उनको रखा है कि भाई यदि कुछ हुआ भी तो उसके लिए हम आपसे वो करेंगे। ऐसा करके हमने अपनी 50% कैपेसिटी में अभी हमारी इंडस्ट्री चल रही है। आपका स्टेनलेस स्टील का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप नए प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, गांव में भी वो सप्लाई भी होते हैं यहाँ से। तो अभी जो बाहर के जो है अंतर्राज्यीय जो ये लोग है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से अभी ऑर्डर की कैसी स्थिति है? अभी ऑर्डर ये समझ लो कि एक्चुअल में हमारा बिजनेस जो है वो वेडिंग सीजन के ऊपर डिपेंड है, और अभी गवर्नमेंट ने वेडिंग सीजन के ऊपर में 50% की जो एक लिमिट लगाई है, तो उसके कारण वैसे ही हमारे यहाँ बिजनेस जो है वो एकदम कम हो गया, ऑर्डर आने बंद हो गया। पिछले जो 1 महीने से जो दहशत है, पिछले 1 महीने से ये तकलीफ आई है, उसके पहले व्यापार चल रहा था। बाकी 1 महीने से जो तकलीफ हुई है उसके कारण व्यापार हमारा एकदम 25% पे आ गया। 25 भी बोलो तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, और कम हो रहा है। आप लोग क्या सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार ने आप लोगों को कुछ एक प्रकार से, जैसे पिछले बार बैंक मोरेटोरियम की फैसिलिटीज़ दी थी, कैश क्रेडिट इनपुट का कुछ बेनिफिट दिया था, तो अभी ऐसा लगता है कि आपको सरकार ने कुछ GST में कुछ ये देना चाहिए? बिल्कुल, हमारी तो बिल्कुल ये मांग है कि यदि भाई देखो, हमको तो ऑफिस बेरर के भी पैसे देने के हैं, चाहे हमारे काम हुए नहीं हुए, ऑफिस बेरर तो छोड़ते नहीं है, उनको पूरी पेमेंट जानी है। उसके बाद में टैक्स पूरा देने का है, बैंक का पूरा हमारे ऊपर लोड है। तो सरकार से हम चाहते हैं कि भाई जो भी हो सकता है, बीच में जो इन्होंने MSME की भी जो स्कीम लाई थी उसके अंदर में भी कुछ लोन पास किया था, बाकी आज तक उसका अभी हमको क्रेडिट मिला नहीं है। हमारे पास में लेटर आए, बैंक वालों को बोले तो बैंक वालों ने भी बोल दिए कि भाई वो डिपार्टमेंट अलग है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने उसका भी कुछ अभी तक के कुछ किया नहीं है।
इसमें आप लोगों का जो ट्रेड है उसको सर्वाइवल के लिए किसी प्रकार की ऐसे कोई ठोस स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप लोगों ने, एसोसिएशन वालों ने? जी देखो, एसोसिएशन ने अपने लेवल पे नहीं, नाग विदर्भ चैम्बर्स जो है वो लोग जैसे हमको गाइडलाइन देते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वो पूरे नागपुर की एक बड़ी एसोसिएशन है, सब उसके अंदर में सब हम छोटी छोटी एसोसिएशन सब आते हैं, तो उनके हिसाब से हम करते हैं। और वो हमारे मेहाड़िया जी उस बारे में बहुत यानी लगे रहते हैं हर समय। बहुत से जो व्यापारी है उनकी ये डिमांड रही है, या जो कैट के जो भरतीय साहब की भी डिमांड रही है कि जो जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। इसके वजह से एक तो क्या ये प्रकोप इतना बढ़ चुका है कोरोना का, इन्होंने जो टाइम लिमिट देना चाहिए वो सरकार ने ये सारी से रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो आप इस बात से सहमत होंगे? बिल्कुल देना चाहिए। उल्टा उन्होंने तो अभी और ज़्यादा कठिन कर दिया है, सरलीकरण करने की अपेक्षा और कठिन कर दिया है। हर महीने नए नए इन्होंने अपने रूल लेके आए, नए नए नियम कायदे बताते हैं, हर महीने ये करो वो करो। आज हम अपना बिजनेस देखें कि ये सब करते बैठे। सरकार तो एक तरफ ऐसा है कि आप मैन्युफैक्चरर को प्रोत्साहन दे रही कि शुरू रखो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू रखो, और दूसरी तरफ जहाँ पे आपका माल जाता है रिटेलर्स में उनको बंद करवा रही लॉकडाउन के नाम पे। देखा गया तो रॉ मटेरियल की भी कमतरता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट कुछ सेल नहीं हो रहे, सीजन वैसे ही चला जा रहा, तो ये सारा का सारा खामियाजा सिर्फ व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद में वैसे भी जो रॉ मटेरियल के रेट है वो कम से कम 30 से 35% बढ़े हैं। 30-35% बढ़ने के बाद में भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है। और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट के भी रेट बहुत बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़े हुए ही हैं। उसके कारण बहुत तकलीफ हो रही है हमको यहाँ बिजनेस करने में। विदर्भ में बैठ के, महाराष्ट्र में बैठ के बिजनेस करने में बहुत तकलीफ है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के अलावा देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी यूनिट महंगे हैं, काफ़ी महंगा है यहाँ पे। यही यदि बाहर बाजू में छत्तीसगढ़ चले जाओ, एमपी चले जाओ, क्योंकि ये सब अपनी बॉर्डर लगी हुई है जी यहाँ पर, और यहाँ के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में 30 से 40% का डिफरेंस है। आज जो छोटे छोटे बाजू में जो यूनिट है वो लोग हमसे कम रेट में माल बेच देते हैं, क्योंकि उनकी जो लागत है वो कम हो गई, उनको कम खर्चे आते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कम है। बराबर। आपकी जो समस्या है आपके एसोसिएशन की, जो मैन्युफैक्चरर्स की जो समस्या है, उसका कोऑर्डिनेशन आपकी जो प्रीमियर बॉडी है नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उससे सही होता है कि इन बारों में समझ नहीं करते हैं, उनको लेटर देते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। बाकी अब ये तो सरकार है, अभी खुद ही इसमें लगे हुए हैं वो लोग, उनका हमारे ऊपर में इतना ध्यान नहीं है। बाकी ठीक है, मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई इस टाइप से हम करेंगे और ये करेंगे, बाकी वो स्कीम नहीं हमारे तक के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू भी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, नहीं पहुंच पाती है। सबसे बड़ी तकलीफ जो है हमको लेबर की है यहाँ पे। अप्लायंसेस मर्चेंट एसोसिएशन का सचिव गिरधर डागा बोल रहा हूँ। हमारी जो यूनिट है यहाँ पर हम पूरी तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हैं। पूरी यूनिट को रोज़ सैनिटाइज होता है। हमारे वर्कर्स जो आते हैं हम उनको पूरा सैनिटाइज करते हैं, उनका पूरे जो हैंड वॉश करना, ये करना से लेके हर चीज़ का यहाँ पर हम पालन करते हैं। और जो भी वर्कर है उनका हम ये अभी सबको ये बोला है कि वो अभी गवर्नमेंट ने सबको फ्री के अंदर में भी जो वैक्सीन का पूरा डोज देने के लिए बोला है, तो हमने अपने जो भी वर्कर जो अबव 45 है उनको सबको कोरोना वैक्सीन के लिए बोला है। और वो लोग अभी भी यानी कुछ लोगों ने उस वैक्सीन ले भी लिया है। मेरी सभी से सरकार से भी निवेदन है कि जो हमको अभी जो यहाँ प्रॉब्लम जारी है, जो हम इंडस्ट्रीज वालों को जो भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी से लेके, तो कोरोना के कारण जो बिजनेस एकदम वो हो गए हैं, कमज़ोर हो गए, ख़राब हो गए, या जिस प्रकार भी हमको प्रॉब्लम जा रही है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो कुछ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेवे जिससे कि हम इंडस्ट्री वाले